दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल MGK 70 में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग यूपी पब्लिश वीडियो री एग्जाम के लिए सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आगे की वीडियो आपको मिलते रहें। तो देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न दोस्तों है, एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों, एक्सरे का आविष्कार विलियम के रोंटगन के द्वारा किया गया था। और बात करें दोस्तों हेनरी बेसेमर की, तो इन्होंने दोस्तों इस्पात बनाने की प्रक्रिया का आविष्कार किया था। कार्ल आइंस्टाइन की बात करें दोस्तों, तो स्विस कटलर के द्वारा जो है इसका आविष्कार किया गया। नेक्स्ट दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन सी वह पहली मिसाइल है जिसे भारत में विकसित किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन बी, पृथ्वी। दोस्तों, पृथ्वी वह पहली मिसाइल है जिसे भारत में विकसित किया गया था। और ये जमीन से जमीन पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। और पृथ्वी की न्यूनतम मारक क्षमता 40 किलोमीटर तथा अधिकतम मारक क्षमता 250 किलोमीटर है। और पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का प्रथम परीक्षण फरवरी 1988 में किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों है, भारी जल यानी कि D2O की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, वर्ष 1931 में यूरो ने भारी जल की खोज की थी। और इसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉनों को मंद करने के लिए किया जाता है। भारत का पहला भारी जल संयंत्र नांगल पंजाब में वर्ष 1962 से कार्यरत है। और भारी जल का दोस्तों जो रासायनिक सूत्र दोस्तों होता है वो दोस्तों होता है D2O। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन डी, यूरो के द्वारा दोस्तों जो है 1931 में भारी जल की खोज की गई थी। अगला कुछ दोस्तों है, एक्सरे की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, एक्सरे की खोज जर्मनी के भौतिक शास्त्री विल्हेम कॉनराड रोंटगन ने 1895 में की थी। और एक्सरे का उपयोग टूटी हुई हड्डी की तस्वीर लेने में, रेडिएशन थेरेपी तथा हवाई अड्डों की सुरक्षा आदि में किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, W.K. रोंटगन के द्वारा जो है एक्सरे की खोज 1895 में की गई थी। अगला दोस्तों है, डायनामाइट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों, डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा 1866 में किया गया था। और अल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडिश रसायन शास्त्री तथा इंजीनियर थे। और डायनामाइट विस्फोटक पदार्थ होता है, इसका उपयोग जो है प्रज्वलन के लिए किया जाता है एक विस्फोटक के रूप में। और दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही दोस्तों जो है 1901 से नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं स्वीडन देश के द्वारा। और अगला कुछ दोस्तों है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा दोस्तों जो है डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। तो ऑप्शन सी दोस्तों सही है। अगला कुछ दोस्तों है, डायनमो की खोज किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों, डायनमो या विद्युत जनित्र की खोज माइकल फैराडे के द्वारा की गई थी। और डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और इसका सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, माइकल फैराडे के द्वारा जो है डायनमो की खोज की गई थी। अगला दोस्तों है, ट्रांसफार्मर की खोज किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों, ट्रांसफार्मर की खोज माइकल फैराडे ने की थी। और ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला यंत्र है, जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा AC के विद्युत वाहक बल तथा वोल्टता को कम या अधिक किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन सी, माइकल फैराडे। अगला दोस्तों है, किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए हैं? दोस्तों, M. फैराडे यानी कि माइकल फैराडे। इलेक्ट्रोलिसिस का नियम M. फैराडे के द्वारा दिया गया था। और जब किसी तरल पदार्थ में विद्युत प्रवाह किया जाता है तो रासायनिक अभिक्रिया के कारण तरल पदार्थ के तत्व अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को विद्युत अवघटन कहते हैं। अगला को दोस्तों है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों, हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था। और ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अणुबम का आविष्कार ऑटो हान के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, एडवर्ड टेलर के द्वारा जो है हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया गया था। और अगला को दोस्तों है, गलत मिलान की पहचान कीजिए। तो दोस्तों
देखिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं लेविस एडिसन वाटरमैन, इन्होंने फाउंटेन में फैन का आविष्कार किया था। इवा गुलिस्टा टोरिसेलो, इन्होंने बैरोमीटर का आविष्कार किया था। एमिल कॉल एनिमेशन का आविष्कार। जेकोरियस जैनसन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार। जीएल बेड टेलीविजन का आविष्कार। फ्रेडरिक डेक्सलर अमीटर का। ग्राम बेल टेलीफोन का। माइकल फ्राडे ट्रांसफार्मर का। तो दोस्तों इस पर स्पष्ट है कि जैकोरियस जैनसन अमीटर नामक उपकरण का आविष्कार नहीं है, बल्कि ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक हैं। अमीटर का आविष्कार फ्रेडरिक डेक्सलर ने वर्ष 1884 में किया था। अगला दोस्तों है सही मिलान की पहचान कीजिए। दोस्तों माइक्रोवेव ओवन की बात करें दोस्तों तो पर्सी स्पेंसर, ये सही दोस्तों है। ट्रांसफार्मर की दोस्तों बात करें तो माइकल फेराडे, ये दोस्तों गलत है। और बैटरी विलियम स्टेनली, बर्नियल कैलिपर्स एलेसेंड्रो बोल्टा। तो दोस्तों यहां पे जो हमारा सही आंसर दोस्तों है वो दोस्तों हमारा है ऑप्शन ए, सही है। माइक्रोवेव पर्सी स्पेंसर, बाकी दोस्तों तीनों गलत हैं। अगला दोस्तों है निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पतिक रेशा नहीं है। तो दोस्तों नायलॉन वनस्पतिक रेशा नहीं है, जबकि जूट, कॉटन, फ्लैक्स वनस्पति रेशे हैं, क्योंकि पादपों की कोशिका वृत्तियों मुख्यतः सेल्यूलोज नामक कार्बोहाइड्रेट की बनी होती हैं। अगला दोस्तों है एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के अनुपात के रूप में जाना जाता है। दोस्तों पारिस्थितिकी दक्षता, एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के अनुपात को पारिस्थितिक दक्षता के रूप में जाना जाता है। और पारिस्थितिक दक्षता उस दक्षता का वर्णन करती है जिसमें ऊर्जा को एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर तक स्थानांतरित किया जाता है। अगला दोस्तों है निम्न में से किस प्रकार के लेंस का उपयोग हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों अवतल लेंस का उपयोग हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और वह लेंस जो किनारों पर मोटा व बीच में पतला होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। और ये समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को फैला देता है, और इस कारण इस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अगला को दोस्तों है नव विकसित दुनिया की सबसे छोटी एक्सरे लेजर पल्स द्वारा लिए गए समय की औसत अवधि क्या है, जो हमें धीमी गति में इलेक्ट्रॉनों के निरीक्षण करने की अनुमति देती है। तो दोस्तों नव विकसित दुनिया की सबसे छोटी एक्सरे लेजर पल्स द्वारा किए गए समय की औसत अवधि 43 एटोसेकंड है, जो हमें धीमी गति से इलेक्ट्रॉनों के निरीक्षण करने की अनुमति देगी। दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, 43 एटोसेकंड। अगला दोस्तों है अंतरिक्ष में भारत के पहले भारतीय मानव मिशन के नाम की पहचान करें, जिसका उद्देश्य पृथ्वी की निचली कक्षा LEO में मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने की स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन करना है। दोस्तों गगनयान कार्यक्रम का उद्देश्य पृथ्वी की निचली कक्षा LEO के लिए मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने की जो है स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन करना है। और भारत सरकार ने गगनयान परियोजना के अंतर्गत 2 मानव रहित मिशन और 1 मानव युक्त मिशन को मंजूरी दी है। अगला दोस्तों है भारत ने पहला प्रयोगात्मक परीक्षण किस वर्ष लॉन्च किया था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों ऑप्शन सी, 1975 में भारत ने पहला प्रयोगात्मक उपग्रह लॉन्च किया था। और वर्ष 1975 में भारत ने अपना पहला प्रयोगात्मक उपग्रह आर्यभट्ट के रूप में के सहयोग से बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से इंटर कॉस्मोस प्रेक्षण यान द्वारा लॉन्च किया था। और ये स्वदेशी तकनीक से निर्मित पहला भारतीय उपग्रह था। और आर्यभट्ट भारत के महान गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री थे। और इस अभियान के 3 प्रमुख लक्ष्य दोस्तों थे: वायु विज्ञान का प्रयोग, सौर भौतिकी का प्रयोग तथा एक्सरे खगोलिकी प्रयोग। अगला दोस्तों है 2021 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान पर सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों फ्रांस। अगला को दोस्तों है किसी पिंड की कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों ऊर्जा। किसी पिंड की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा कई रूपों में मौजूद होती है, जैसे ऊष्मीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा।
और ऊर्जा का एसआई मात्रक दोस्तों जूल होता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है, लेकिन इसका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्राकृतिक जल विज्ञान हाइड्रोलॉजिकल अथवा जल चक्र का भाग नहीं है? तो दोस्तों विसरण प्राकृतिक जल विज्ञान हाइड्रोलॉजिकल अथवा जल चक्र का भाग नहीं है। और विसरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांगी मिश्रण बनाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है, जीवाणु बैक्टीरिया के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का परखनली के अंदर वैकृत प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम क्या है दोस्तों? तो परावैंगनी विकिरण। परावैंगनी किरणों की खोज रिटर ने की थी और इनका उपयोग सिकाई करने, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने, बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए किया जाता है। दोस्तों ये थे सामान्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो काफ़ी लाभप्रद होंगे ईपी त्रिपल के एग्जामों में। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।